हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ मोहित एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे तरीकों की जिससे आप पैसे बचा सकते हो। यूके में पैसा सेव कर सकते हो, उससे यूनिवर्सिटी फ़ी पे कर सकते हो या फिर अपने घर पे भेज सकते हो, या आपको जो भी मन करता है आप उस पैसे से वो कर सकते हो। जी हाँ, यूके में महंगाई बहुत बढ़ गई है, जैसे कि आपको पता है रिसेशन चल रहा है एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है लास्ट के कुछ महीनों में। तो इस टाइम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक ये बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि पैसे उतनी तेज़ी से नहीं बढ़े। मिनिमम वेज उतना उससे नहीं बढ़ा जितने हिसाब से महंगाई बढ़ गई है। तो भाई इस वीडियो में मैं आपके लिए ये लेके आया हूँ कि आप वो पैसे कैसे बचा सकते हो जो आप अर्न करते हो। उससे आप अपना जो बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हो अपनी आपकी जो मनी है उसका। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो कि आप कैसे कर सकते हो। जी हाँ, उसके मोटे मोटे तरीके ये हैं कि पैसा साइड कैसे किया जाता है, मनी का एलोकेशन कैसे करना होता है, साथ ही साथ आप मनी सेव कैसे कर सकते हो। लाइक चीज़ों को कहाँ से खरीदना बेटर रहता है, उस पर मैं आपको डिस्काउंट बताऊंगा कि क्या मनी स्पेंडिंग के थ्रू आप कैसे सेव कर सकते हो। उसे कहते हैं एफिशिएंट स्पेंडिंग। ठीक है, इसके साथ ही साथ हम टच करेंगे लास्ट बट नॉट लीस्ट कि हम कैसे अपनी जो बेनिफिट्स जो हमें एलिजिबल हैं हम जिनके लिए, उसको कैसे अवेल कर सकते हैं और कैसे हम वहाँ से पैसा बचा सकते हैं। तो भाई ये बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। कुछ सब्जेक्टिव भी होंगे कि कुछ आप पे आपको लगता है आप मेरे लिए नहीं है तो जस्ट लीव देम, बट जो आपके लिए है ज़रूर उसको पिक करो एंड उसको आप एलिजिबल उसके लिए हो अगर तो आप उसको इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, तो भाई शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली चीज़ के लिए मनी का एलोकेशन भाई। तो जैसे ही मैं यहाँ पे आया हूँ और मैंने काफ़ी लोगों को स्टूडेंट्स को देखा है जो अब आ रहे हैं, लाइक उनको एक आदत लग गई है मॉन्जो में अकाउंट खोल लेने की। तो भाई उसमें कोई बुरी बात नहीं है, मॉन्जो में अकाउंट खोलते हो आप, दैट इज़ अ क्विक फिक्स। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म देखो तो आपको एक अकाउंट होना चाहिए किसी बड़े फिजिकल बैंक में भी, और एक नहीं दो होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। अभी वो क्यों होना चाहिए, अगर आप लॉयड्स बैंक या एचएसबीसी बैंक में कोई अकाउंट खुलवाते हो, दे हैव द अदर ऑप्शन ऑफर ओपनिंग अ सेवर अकाउंट। तो अगर आप लॉयड्स में जाते हो फॉर एग्जांपल, आपने एक अकाउंट खुलवाया, अगर आप उनको बोलते हो एक सेवर अकाउंट भी खोल दो, तो वो सेवर अकाउंट में क्या करते हैं, आपको अकाउंट नंबर और उसको सॉर्ट आउट प्रॉपर अकाउंट खुलेगा, लेकिन उसका आपको डेबिट कार्ड नहीं मिलेगा, राइट। वो सेवर होता है आपकी एक तरह की गुल्लक हो गई, वर्चुअल गुल्लक। अभी मान लो आपका हफ्ते 2 हफ्ते पैसा आया, जैसा भी आया, और आपने कुछ पार्ट ऑफ द मनी सीधा उसमें डाल दिया बिना सोचे समझे कुछ नहीं, क्योंकि आपके डेबिट कार्ड में रहेगा तो एक तरह से ही होता है कि भाई खर्च हो ही जाता है। अभी उससे आपको सेव करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इतना पार्ट ऑफ द मनी मैं सेवर में डाल रहा हूँ भाई, ये मेरी सेविंग है। इसका एक और भी बढ़िया तरीका ये है, अगर आपको सारा डालना है और उसमें फिर थोड़ा थोड़ा अपने दूसरे बैंक में निकालना है, वो भी कर सकते हो आप। फायदा क्या होता है और सेफर साइड क्या है, क्योंकि उस वाले में आपका रिस्क कुछ भी नहीं रहेगा, ना आपका कार्ड है ना कुछ, कोई फ्रॉड भी नहीं कर सकता, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है और ये मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि भाई आप अपना अकाउंट एक नहीं 2-3 खुलवाओ और उनमें से एक सेवर भी रखो। ये आपका बहुत काम आता है मनी सेविंग में। इसके बाद एलोकेशन के बाद चलो साइड तो कर दिया, अब जो बचा है उसको एफिशिएंटली स्पेंडिंग करना, ये होता है। तो हमारे दूसरी चीज़ पे आते हैं, दूसरे वे पे। पहला हो गया, दूसरे वे पे आता है कि मनी को स्पेंड कैसे एफिशिएंटली करना है भाई। तो दूसरे वे में हम बात करेंगे भाई शॉपिंग के लिए क्या स्पेंड करना है, कहाँ स्पेंड करना है। और उससे भी पहले भाई दूसरे में शॉपिंग से भी पहले एक चीज़ आती है, हमारा रेंट, जो हमारा लाइक डे टू डे का खर्चा है। आई मीन एवरी मंथ ये जाना ही जाना है। तो भाई अगर आपको बहुत ज़्यादा ही पैसा बचाना है, आप बहुत ज़्यादा ही उस माइंडसेट में हो, तो भाई यहाँ पे रूम शेयर करना एक बहुत बढ़िया ऑप्शन हो सकता है आपके पैसे बचाने के लिए, आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग कट करने के लिए। अगर 400-500 का 400 का रूम मिलता है, अगर 450 में भी ले सकते हो, चलो थोड़ा बड़ा वाला ले लिया और किसी ऐसे बंदे के साथ शेयर कर लिया जिससे आप ट्रस्ट करते हो, आपका कंफर्ट जोन है, तो आपको 200 पर हेड पड़ जाएगा, 200 पाउंड पर हेड पर मंथ। तो आपका जो रेंट का वो हाफ मनी है वो बिल्कुल साइड में बच गया। तो ये एक बहुत ही सही तरीका है, लेकिन हाँ ये सब्जेक्टिव है, हर किसी के बस की नहीं होती दूसरे के साथ शेयर करना। लेकिन अगर आप कर सकते हो तो आपके लिए इससे बढ़िया मौका कुछ भी नहीं है। ये तरीका बहुत बढ़िया है, बहुत मोटा पैसे बचाने का है। तो इसको आप सोच सकते हो, यहाँ आने के बाद भी अगर आपकी अच्छी दोस्ती हो जाती है तो इट्स अ गुड ऑप्शन। इसके अलावा भाई तीसरा तीसरा है शॉपिंग, डे टू डे की शॉपिंग भाई, दूसरी वाली शॉपिंग नहीं, डे टू डे ग्रोसरी की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। भाई यहाँ पे हमारी जो सेविंग है वो छोटी छोटी होगी, बट छोटी छोटी ही बन के जब बड़ी महीने के एंड में देखोगे तो आप रियलाइज़ करोगे कि मैंने इतना पैसा बचा लिया। अब वो कैसे करोगे, मैं आपको सबसे पहले इसका कंसेप्ट बता देता हूँ। जो आप ग्रोसरी शॉपिंग करते हो ना, ट्राई करो आप किसी बड़े स्टोर से करो, बड़े एज इन टेस्को, सेंसबरी, मॉरिसन, इन सब के। टेस्को सेंसबरी के छोटे छोटे स्टोर भी है, टेस्को एक्स्ट्रा या
टेस्को एक्सप्रेस वगैरह। मैं ये नहीं कह रहा गलत है, क्विक फिक्स ठीक है वो भी, लेकिन अगर आप रेगुलर हैबिट बना रहे हो कहीं से शॉपिंग करने की तो आप बड़े स्टोर, इन सबके सुपर स्टोर हैं, वहाँ से करो। आपको मेरी बात का समझ आएगा, मतलब तब जब आप दोनों के प्राइजेज में कंपैरिजन करोगे। आपको सेम मिल्क जो एक्सप्रेस में 1.7 का मिलता है ना, वही आपको सेम मिल्क दूसरे वाले टेस्को में 10 या 15 या 20p भी सस्ता मिल सकता है। और नॉट सिर्फ मिल्क, सारी डे टू डे की चीज़ों में आपको प्राइस डिफरेंस दिख जाएगा ईजिली, बहुत ईजिली। तो भाई यहाँ यही है, डे टू डे शॉपिंग में अगर आप वहाँ से एफिशिएंटली मनी स्पेंड कर सकते हो तो बहुत बढ़िया। आपको मंथली एंड में अगर आपने 20-30 पाउंड भी बचा लिए तो एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, अगर आप ग्रोसरी के पर्सपेक्टिव से देखो इसको। तो ये जो छोटी छोटी दुकानें हैं वहाँ पे अवॉइड करो जितना हो सकता है। इमरजेंसी के लिए ठीक है, बट डे टू डे वहाँ मत जाओ, क्योंकि वहाँ आपको बहुत महंगा सामान चार्ज करते हैं और आपको अगर नहीं पता चलता वो, सो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर सेविंग द मनी। ठीक है। चौथे पेज पे ऑनलाइन। भाई ऑनलाइन अगर आप वैसी और शॉपिंग करते हो तो हर चीज़ कंपैरिजन करो, हर चीज़ का 3-4 साइट्स पे जाके देखो कहाँ पे चीज़ कहाँ पे सस्ती है। एंड इवन ऑफलाइन स्टोर्स में भी अगर आप देखोगे कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी कि एक लिडल सुपरमार्केट है वहाँ पे ज़्यादा सस्ती मिलती है कंपैरेटिवली टेस्को या सेन्सबरी या मॉरिसन के। तो आपको ये देखना है कि आपको कौन सी चीज़ कहाँ सस्ती मिलती है, वो एक्सपीरियंस से ही पता चलेगी, लेकिन उसको ध्यान में रखो अवेयरनेस में। अगर एक बार पता चल गई तो ये देन यू आर सॉर्टेड कि हाँ भाई यहाँ से मुझे ये चीज़ लेनी है, वहाँ से ये चीज़ लेनी है। इससे ही काफ़ी कंपैरिजन से हमारा पैसा बच जाता है। अभी आते हैं हम चौथे टॉपिक पे अपने, कि भाई कैसे डिस्काउंट अवेल करने हैं। तो भाई मैंने इस पे वीडियो पहले भी बनाई है, थिंग्स टू डू आफ्टर यू अराइव इन यूके। उसमें मैंने ऐप्स बताई थी काफ़ी। उस ऐप में से वहाँ पे कुछ ऐप्स ऐसी हैं जो आपको डिस्काउंट कोड देती है आपके स्टूडेंट वीज़ा पे। अगर आपका स्टेटस स्टूडेंट है तो आपको डिस्काउंट कोड मिलते हैं ब्रो, या डिस्काउंट कोड के साथ साथ ऑफर भी मिलते हैं। तो आप उनका फ़ायदा उठाओ भाई अच्छे से। कितनी सारी चीज़ें वहाँ पे आपको ऑफर्स में मिल जाएंगी, कितनी सारी चीज़ों पे आपको डिस्काउंट है। तो स्टूडेंट डिस्काउंट लो। अगर आप जिम ज्वाइन कर रहे हो तो वहाँ पे भी स्टूडेंट डिस्काउंट है। अगर आप कोई शॉपिंग कपड़े वगैरह कर रहे हो वहाँ पे भी डिस्काउंट है। अगर आप फूड आउटलेट पे देख रहे हो वहाँ पे भी है। सो एवरीवेयर मोस्ट ऑफ द प्लेसेस हैव दो स्टूडेंट डिस्काउंट्स, उसका आप अवेल करो उसको। तो वो एक अच्छा तरीका हो सकता है आपके लिए आपका जो पैसा है वो बचाने का। ये 4 तरीकों के भाई पांचवा तरीका जो है ना, वो सबसे एक कॉमन एडवाइस है कि भाई आपको प्रायोरिटाइज करना सीखना पड़ेगा। यहाँ पे आके डिज़ायर्स सबकी होती है, सपने सबके होते हैं, मन सबका करता है, पर आपको फिक्स करना पड़ेगा कि आपको किस प्रायोरिटी को पहले रखना है और किसको बाद के लिए रखना है। यहाँ पे ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अट्रैक्ट करेंगी करने के लिए, पैसा स्पेंड करने के लिए। बट आप समझदार बनो, प्रायोरिटाइज खुद से करो कि आपको ये चीज़ अभी नहीं करनी है, इसका टाइम बाद में आएगा। मैं हर चीज़ की डिटेल में नहीं जाऊँगा, वो चीज़ क्या है वो आप यहाँ पे आओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बट बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस यहाँ पे होंगी। तो गाइस इस चीज़ को आप समझो अच्छे से, एंड जो भी आपके डिस्काउंट्स हैं उन सबको लो, एंड जितना पैसा हो सकता है बचाओ अगर आपको बचाना है तो। इससे आप और भी कुछ अच्छी चीज़ें कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, और मेरे इंस्टाग्राम पे भी मैं रील डालता रहता हूँ, वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो इस सबसे रिलेटेड, सो जस्ट लेट मी नो।